ओह, किसी मजलूम पर जुल्म ढाया जा रहा है। मुझे तुरंत ही बनना होगा। तूफान की तरह घूमकर शक्तिमान बनने के लिए उठा उसका हाथ। दूसरे ही पल स्थिर होकर रह गया। अगर मैं शक्तिमान बना तो शैतान चीजें और निर्दोष लोगों को मारेगा, लेकिन अगर मैं शक्तिमान नहीं बना तो मजलूमों की मदद कौन करेगा? मुझे शक्तिमान बनना होगा। तेजी से घूम गया गंगाधर। लेकिन जब इच्छा शक्ति नहीं थी तो शरीर में पुण्य शक्ति कहां से आती? ओह, वह लड़खड़ाया, संभला और इस बार अपनी समस्त इच्छा शक्ति संजोकर वह घूम उठने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस बार मस्तिष्क तैयार नहीं था। नहीं, शक्तिमान अब नहीं आएगा, लेकिन मैं उन पर जुल्म होता नहीं देख सकता। मुझे उन्हें बचाना होगा। मजलूमों को बचाने के लिए गंगाधर तेजी से बाहर निकल गया। ये आप क्या कर रहे हैं श्रीमान? इस तरह हिंसा करना ठीक नहीं। हट जाइए। इससे शराफत का भूत लगेला है। पहले इसे ठीक करते हैं। छोड़ दीजिए इन्हें। आह, आह, आह। ये ले स्कूल सेट को बचाने का इनाम। बचाने वाला खुद ही शिकार बन गया था। लगता है भगवान के साथ शक्तिमान भी हमसे रूठ गया। उफ, गंगाधर इस शहर और समाज में फैले जुल्म और बुराई को नहीं मिटा सकता। उसके लिए शक्तिमान की जरूरत है। नहीं, शक्तिमान अब नहीं आएगा। उफ, विचित्र मानसिक उलझनों में उलझ गया हूं मैं। ऐसे में मुझे राह दिखा सकते हैं महागुरु। यह सब क्या हो रहा है गुरुदेव? क्यों हो रहा है? शांत वत्स, शांत। ये उद्वेग शक्तिमान को शोभा नहीं देता। नहीं गुरुदेव, मैं शक्तिमान नहीं हूं। मेरी सारी शक्तियां छीन पड़ गई हैं। नहीं वत्स, नहीं। यह अशांति का मात्र आभास है, क्षणिक है, अस्थिर है। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हारी शक्ति का केंद्र तुम्हारी आत्मशक्ति है। परंतु मेरी शक्तियां हताहत हो गई हैं गुरुदेव। मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूं, क्या नहीं। मेरी शक्तियां ही मेरी बाधा बन रही हैं गुरुदेव। कैसी बाधा वत्स? मैं केवल यह जानना चाहता हूं गुरुदेव कि इस कर्म भूमि में मेरा लक्ष्य क्या है? निर्दोषों की रक्षा करना या निरपराध लोगों की हत्या का कारण बनना? क्या निर्दोषों की हत्या करने वाले जे का जीवित रहना उचित है? यदि हां तो फिर शक्तिमान का रहना असंभव है गुरुदेव, असंभव है। वत्स, किसी के प्रण लेने का अधिकार परमेश्वर के अतिरिक्त किसी को नहीं है। ऐसा है तो आप ही बताइए गुरुदेव कि सैकड़ों निर्दोषों की हत्या का भार अपने कंधे पर लेकर अपने दायित्व को कैसे उठा सकता हूं मैं? ये मानस चिन्ह जिस अग्नि ने मानव रक्षा के लिए मुझे सौंपा है, उस पर ही मानव हत्या का आक्षेप कैसे सहन कर सकता हूं मैं? ये तुम क्या कह रहे हो वत्स? मैं ठीक कह रहा हूं गुरुदेव। मेरा अस्तित्व ही मेरे कर्तव्य की सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि जब तक शक्तिमान रहेगा निर्दोषों की हत्या होती रहेगी। इसलिए मैं शक्तिमान नहीं बनना चाहता। वत्स, हाँ गुरुदेव, इस मानस चिन्ह का मान रखने का अब केवल यही एक उपाय है कि इसे आपको समर्पित कर दूं।
मैं इस मानस चिन्ह के योग्य नहीं रहा गुरुदेव, नहीं रहा। अब यह पवित्र मानस चिन्ह निर्दोषों के रक्त से कलंकित नहीं होगा, नहीं होगा। उसे स्पष्ट महसूस कर रहे थे माँ गुरु। इस समय तुम्हें उचित और अनुचित समझाना बहुत कठिन है। इस दुविधा के क्षीर सागर को तुम्हें स्वयं मंथना होगा, तब विष और अमृत स्वयं तुम्हारे सामने आ जाएंगे। सबसे बड़ा युद्ध वही होता है जो स्वयं से लड़ना पड़े। इसलिए लड़ो और याद रखो, यतो धर्म स्थान्यो जयः। जो धर्म पर होता है वही जीतता है। शुभाशीष। कहकर महागुरु मानस चिन्ह के साथ वहां से अंतर ध्यान हो गए। उन्हें देखती गंगाधर की सूनी सूनी निगाहें बता रही थी कि शक्तिमान नामक मानवता की मददगार शक्ति खत्म हो गई थी। लेकिन उसकी जरूरत अभी कहाँ खत्म हुई थी। माँ, शक्तिमान नहीं आएगा क्या? नहीं बेटा, शक्तिमान आएगा, जरूर आएगा। उनका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। शक्तिमान को आना ही चाहिए। ओह। शक्तिमान बनने के लिए ऊपर उठता गंगाधर का हाथ बीच में ही फ्रीज होकर रह गया और फिर ऊपर उठने की जगह छाती पर जा पहुंचा, जैसे छाती पर मानस चिन्ह को ढूंढ रहा हो। लेकिन गंगाधर को अब वहां मानस चिन्ह कहाँ मिलना था। उसे तो महागुरु ले जा चुके थे और यह इस बात का द्योतक था कि अब किसी की मदद करने नहीं आएगा शक्तिमान। और शक्तिमान का नहीं आना जल्द ही सुर्खियों का विषय बन गया। शक्तिमान के लापता होने से शहर में अव्यवस्था। कहाँ गया शक्तिमान? शक्तिमान के लापता होने से शहर में निराशा। शक्तिमान को करीब से चाहने वालों में खलबली मच गई और शक्तिमान को करीब से चाहने वालों में थी गीता विश्वास। शक्तिमान, तुम कहाँ हो शक्तिमान? और शहर भर के बच्चे। हम 2 दिन से बीमार पड़े हैं, लेकिन शक्तिमान हमें देखने नहीं आया। गीता दीदी, क्या शक्तिमान अब कभी नहीं आएगा? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर शक्तिमान नहीं आएगा तो तुम्हें कौन सिखाएगा कि तुम सब शक्तिमान कैसे बनोगे? हाँ दीदी, हम सभी शक्तिमान जैसे ही बनना चाहते हैं। शक्तिमान भैया तो नहीं आने वाले, परंतु हम आ गए हैं। क्या तुम हमारी भांति बनना चाहोगे बाल गोपालो? गंगाधर अंकल, आपकी तरह? नहीं नहीं, आपकी तरह तो हम बिल्कुल नहीं बनना चाहेंगे। आप तो एकदम लल्लू लगते हैं अंकल, इसलिए हम सब शक्तिमान जैसा बनना चाहते हैं। शक्तिमान कितना ताकतवर है, वह कितने डेंजरस विलेनों से लड़ा है, कितने लोगों की जान बचाई है उसने। हमारा सुपर हीरो है वो। ठीक कहा तुमने बाल गोपालो, परंतु एक अकेला शक्तिमान कितने दुष्टों से लड़ेगा और सब लोगों की जान कैसे बचा सकता है? इसलिए तो हम सब शक्तिमान बनना चाहते हैं। हाँ, और जब बहुत सारे शक्तिमान होंगे तो सारे विलेंस का सफाया कर देंगे। वे शक्तिमान किसी को बचाने आए या ना आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शक्तिमान बनकर उसका काम हम कर देंगे। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। बच्चों की बातें गंगाधर उर्फ शक्तिमान की विचारधारा को एक नया रास्ता दिखा रही थी, जबकि सारा शहर शक्तिमान की राह देख रहा था। अब तक शक्तिमान के बारे में कोई खबर नहीं है। किसी स्पष्ट कारण के बिना शक्तिमान का गायब हो जाना उसके प्रकट होने से भी ज्यादा आश्चर्यजनक है। इस घटना से लगभग पूरा विश्व प्रभावित हुआ है। खास तौर पर दुनिया भर के बच्चों पर इस घटना का काफी गहरा आघात पहुंचा है, क्योंकि शक्तिमान पहला ऐसा शख्स था जो बच्चों के लिए जीता जागता आदर्श या कहें महानायक था।
एक ऐसा नायक जो किताबें या नानी की कहानियों का पात्र तो नहीं था, मगर उनके पात्र जैसा ही जीवंत था। अलग अलग देशों से आई सूचना के अनुसार लगभग सभी देशों में इस घटना का एक जैसा प्रभाव देखा गया है। हर जगह एक ही चर्चा है कि शक्तिमान कहाँ गया, वह वापस आएगा भी या नहीं। नहीं आएगा। अब शक्तिमान कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपका यह वार एकदम कामयाब हो गया जीजे साहब। हाँ माथुर, तमराज किल्विश ने ठीक ही कहा था। ताकत जानने के बाद ही कमजोरियों को जाना जा सकता है, और शक्तिमान की कमजोरी है उसका मकसद। वो थोड़े ही लोगों की जान बचाने के लिए बहुत से लोगों की जान खतरे में हरगिज नहीं डाल सकता। अब तो हम आसानी से फैला सकते हैं अंधेरे की हुकूमत। नहीं माथुर, उससे पहले हमें फैलानी होगी सत्ता, और मेयर के पद पर रहकर हम वह तबाही नहीं मचा सकते जिसके नतीजे में दंगे हों, फसाद हों, खून हो, बर्बादी हो। जे उर्फ काकोदर की आंखों में भर आई उस हिंसक चमक को खूब महसूस किया उसके शैतान साथी ने। उसके लिए हमें क्या करना होगा? मुख्यमंत्री शिवचरण की हत्या, और वो भी सरेआम। ऐसा होते ही पॉलिटिकल पार्टियां आपस में लड़ जाएंगी, और हम अपने आदमी को मुख्यमंत्री बनाकर फैला देंगे अव्यवस्था, और इसी के साथ अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए कायम हो जाएगा। अंधेरा कायम है जेजे साहब, अंधेरा कायम है। इधर अंधेरा कायम करने की खुशी फैल गई थी, जबकि इधर रोशनी के रक्षक के न होने ने उदासी की चादर फैला रखी थी। ओहो, आप अभी तक अपने ख्वाबों और उदासी में ही डूबी हुई हैं गीता जी। जागिए और देखिए, दुनिया शक्तिमान के जाने के बाद भी हसीन है। मैं पहले ही जानता था कि ये शक्तिमान एक स्टंट है। जैसे अचानक शुरू हुआ, उसी तरह अचानक बंद हो जाएगा। गीता विश्वास ने सुधांशु से कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि वहां आ पहुंचा गंगाधर। तेनी जी, हमें तो लगता है शक्तिमान भैया विष वाले कांड से भयभीत होकर मैदान छोड़कर भाग गए होंगे। हमने उचित कहा था ना गीता विश्वास जी? शट अप! तुमने क्या शक्तिमान को अपने जैसा डरपोक समझ रखा है? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जहर से शक्तिमान का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। एकदम सत्य कहा, परंतु उस विषकांड में कितने ही निर्दोष बालकों की जान जा सकती थी। देखो, शक्तिमान ने तो किसी का मर्डर नहीं किया, उसने तो हमेशा लोगों की जान बचाई है, और अभी भी अगर वो होता तो न जाने कितनों की जिंदगी बचा लेता। लेकिन इसका शक्तिमान से क्या ताल्लुक? परंतु हर किसी के प्राणों की रक्षा तो शक्तिमान नहीं कर सकता ना। लुक मिस्टर गंगाधर, महाभारत में श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। उस युद्ध में मारे जाने वाले लोगों को उन्होंने भी नहीं बचाया था। यहां तक कि उनके सगे भांजे अभिमन्यु की मृत्यु भी उस युद्ध में उनकी आंखों के सामने हो गई थी। लेकिन अभी तो तुम कह रही थी कि अगर शक्तिमान होता तो न जाने कितनों की जान बचा लेता। तो क्या वो भगवान श्री कृष्ण? देखो, इसका मतलब यह नहीं कि शक्तिमान का होना इसलिए जरूरी है कि वह लोगों की जान बचा सकता है, बल्कि खुद शक्तिमान को भी नहीं। गीता विश्वास का एक एक शब्द गंगाधर के दिलो दिमाग पर हवा के झोंकों की तरह हावी हो रहा था, और दिलो दिमाग पर जमी शंका आशंकाओं की धूल को अपने साथ उड़ाकर ले जा रहा था। और जब यह धूल उड़ जाती है, तब मनुष्य के सामने सत्य और वास्तविकता आ खड़े होते हैं। तुमने हमें स्मरण किया वत्स। हाँ गुरुदेव, आत्म मंथन के पश्चात मैं पूर्ण निर्मल जल की तरह निर्दोष और निर्विकार होकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूं, और अपनी शक्तियों के प्रतीक उस मानस चिन्ह को पुनः धारण करना चाहता हूं। दिव्य मुस्कान से ओतप्रोत होते चले गए महागुरु के अधर।
ओजस्वी वाणी निकली उनके कंठ से। अवश्य पुत्र, हम जानते हैं तुमने यह निर्णय सोच समझ कर ही लिया होगा। हाँ गुरुदेव, मुझे पता चल चुका है कि कर्म ही मेरे अस्तित्व का उद्देश्य है। कल को उद्देश्य बनाकर कभी कोई कर्म नहीं किया जाता। सत्यवचन वत्स, यही हम चाहते थे कि तुम यह दायित्व स्वयं अपनी इच्छा से उठाओ, तभी तुम्हारा मन तुम्हारी शक्तियों के साथ होगा, तभी तुम्हारी आत्मशक्ति तुम्हें महाशक्तिमान बनाकर सही रास्ता दिखा सकती है। आज मुझे मार्ग मिल गया है गुरुदेव, दुविधा दूर हो चुकी है। आज मुझे अपने प्रण का अर्थ समझ में आ गया गुरुदेव। यही सत्य की जीत है पुत्र, और तुम्हें इस मानस चिन्ह को दोबारा धारण करके सत्य की उस जीत का रक्षक बनना है। पूर्ण सम्मान के साथ उसने महागुरु से वह मानस चिन्ह प्राप्त किया और ऐसे सीने से लगा लिया जैसे मां बरसों से बिछड़े अपने बेटे को सीने से लगा लेती है। यशस्वी भव। इधर मुस्कुराते हुए महागुरु अंतर्ध्यान हो गए और पलक झपकते ही बन गया वह और इधर पुलकित मन से गंगाधर हाथ उठाकर खूब उठा। जिसके चेहरे पर विराजमान था जालिमों को सबक सिखाने का आत्मविश्वास और मन में मौजूद थी मानव और मानवता की रक्षा करने की इच्छा शक्ति। शहर में एक जलजला लाने की तैयारी चल रही थी उस विशेष परेड की तैयारी के साथ। यदि सत्य और मानवता की रक्षा की ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और शक्तिमान पार्ट 4 का इंतजार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।